आज मैं बनाने वाली हूँ सबकी फेवरेट गोभी आलू मटर। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है और इस सीजन की तो ये सबसे फेवरेट सब्जी होती है। तो चलिए फिर ये गोभी आलू मटर की बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक बर्तन में हम पानी रख लेंगे गर्म होने के लिए। फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटे हुए गोभी। अब गोभी को हमने रख दिया उबलने के लिए और यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू को इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट के अच्छे से धो के ले लिया है। अब इन्हें हमें क्या करना है कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जब तक ये इस तरह से फ्राई होंगे ना, तब तक ये लगभग 70-80% तक कुक भी हो जाएंगे। तो इन्हें हमें इस तरह से रुक रुक के चलाते हुए अच्छे से बिल्कुल फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे जो है गोभी ना 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबल चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे आधा कप छिले हुए मटर। अब मटर डालने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट तक और कुक कर लेना है। और यहाँ पे देखिए आलू का रंग काफी हद तक बदल चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। और गोभी को भी यहाँ पे हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है, क्योंकि गोभी अच्छे से उबल चुकी है तो थोड़ी ये पक चुकी है। अब यहाँ पे हम बस इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, इस तरह से चलाते हुए। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम हाई रखकर ही आलू को भी फ्राई किए थे और गोभी को भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गोभी जो है हल्की सुनहरी हो चुकी है, तो इसे भी हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं बाहर। कढ़ाई में तेल थोड़ा कम है, अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा छोटे चम्मच जीरा, एक तेजपत्ता, 2 लौंग और 4-5 दाने काली मिर्च के, 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से बारीक कटे हुए। तो प्याज जब तक भून रहा है, यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी बाकी की तैयारी। तो एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 टमाटर इस तरह से रफली काट कर, 1 इंच अदरक इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे और एक हरी मिर्च और 12-15 छिले हुए लहसुन डाल देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए प्याज भी लगभग भुनने वाली है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एक कटोरी, इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। ये छोटी साइज की चम्मच है, इसलिए थोड़ा सा आधा चम्मच से ज्यादा मैंने लिया है। लेकिन जो नॉर्मल चम्मच होती है ना, जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं, उस चम्मच से सारी चीजें आधा आधा चम्मच है। इन मसालों में हम डाल लेंगे 3 से 4 चम्मच पानी और इसका एक घोल बनाकर इस तरह से प्याज में डाल देंगे जब प्याज अच्छे से भुन जाए तो। अब इसे चलाते हुए हमें थोड़ा सा इसे भून लेना है 1.5 से 2 मिनट तक। थोड़ा सा चाहे तो और कटोरी को धोकर यहाँ पे पानी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला है। अब इन्हें हमें इस तरह से चलाते हुए भून लेना है थोड़ा सा, जब तक इसमें से हल्के से तेल ना सेपरेट हो जाए। जब ये थोड़ा भून जाए बस, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने पिसे हुए मसाले, जो टमाटर के साथ हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च को पीसा था। मिला देंगे इसे अच्छे से और यहीं पर अब हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 3/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अपने स्वादानुसार यहाँ पे आप नमक डाल सकते हैं। एक बार फिर इसे अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसे ढक देंगे। ढक के मसाले को भुनने देते हैं 1.5 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें से तेल भी सेपरेट होने लगा है। लेकिन अभी मसाला अच्छे से नहीं भुना है, तो एक बार इस तरह से हम अच्छे से इसे चला देंगे। चलाने के बाद इसे हमें फिर से ढक देना है 1.5 से 2 मिनट के लिए ही लगभग। यहाँ पर मसाले लगभग बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो यहीं पर अब हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए आलू को, गोभी को और साथ ही साथ मटर को भी डाल देते हैं। अब इन सारी सब्जियों को यहाँ पे बिना पानी डाले ही मसाले के साथ में हम 1 से 1.5 मिनट तक और इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। एक बार बिल्कुल इसी तरीके से आलू गोभी मटर की सब्जी बना के ट्राई जरूर करिएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसे भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने अभी 1 कप पानी डाला है। अब इसे मिलाकर एक बार देख लेते हैं। पानी अब बिल्कुल फिक्स नहीं है कि इतना ही डालना है, आप अपने पसंद अनुसार भी इसमें पानी डाल सकते हैं। थोड़ी सी सूखी सब्जी अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे पानी आप कम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद यहीं पर हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच ही यहाँ पे हम कसूरी मेथी डाल देंगे। इस तरह से हाथों पे रगड़ कर डालेंगे, इसे मिला देंगे सारी चीजों को। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखकर इसे हमें ढककर पकाना है जब तक कि सारी चीजें अच्छे से कुक नहीं हो जाती हैं, ग्रेवी एकदम अच्छी से थिक नहीं हो जाती है जैसे कि हमें चाहिए। तो बीच में हम चाहे तो 1-2 बार इसे चला लेंगे इस तरीके से खोल खोल कर। तो यहाँ पे देखिए अभी काफी ज्यादा इसमें पानी है, तो इसे अभी हम और पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे पकते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है। गैस की फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखा था मैंने।
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जी पक चुकी है। इसकी ग्रेवी भी आपको देखने से लग रही होगी कि इसमें से थोड़ा-थोड़ा जो है तेल सेपरेट हो चुका है। जब अच्छी तरह से पक जाती है ग्रेवी ना, तो इसी तरीके से इसके ऊपर हल्का-फुल्का सा जो भी तेल होता है पूरी तरह से सेपरेट दिखने लगता है। और ये थोड़ी-सी ज़्यादा जूसी अभी लग रही है, रसेदार, लेकिन गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे ना, अभी धनिया पत्ती इसमें डालेंगे और इसे थोड़ा-सा रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम थिक ग्रेवी वाली सब्जी हो जाएगी। तो चलिए हम सब्जी को अभी ऐसे ही ढककर छोड़ देते हैं और तब तक बना लेते हैं पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने आटा पहले से ही गूँथ के रखा था, अब फटाफट मैं बेल लेती हूँ पूड़ियाँ। तो क्या आपको भी पूड़ी तलने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या आप अकेले पूड़ी बेल भी लेते हो, तल भी लेते हो? कमेंट में आप ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पे तो मैं जब पूड़ी बेलती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड हमेशा पूड़ी निकालते हैं, क्योंकि मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर पाती हूँ कि साथ में पूड़ियाँ भी बेलते रहूँ और उन्हें तल कर निकालते रहूँ। तो इस मामले में बहुत अच्छा है कि जब भी मैं पूड़ी बेलती हूँ, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं पूड़ी को तलने के लिए। तो यहाँ पे हमने पूड़ी जब तक तला ना, सब्ज़ी देखिए कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, थिक हो गई है। तो इसीलिए थोड़ा-सा आप पतली सब्ज़ी रहे ना तभी गैस को बंद कर दें, क्योंकि थोड़े टाइम रुक कर ही सब्ज़ी को खाना रहता है, तो उतने टाइम में वो अपने आप सेट हो जाती है। तो चलिए फटाफट से सर्व कर लेते हैं ये आलू गोभी मटर की मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार सब्ज़ी। गरमा-गरम पूरियाँ खा के मज़ा आ जाता है, तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी इस तरीके से बनी हुई आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।